उग्रवादी पंजाब पुलिस से एस्केप कर गया था। ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा केस था, चैलेंजिंग केस था। मर्डर कर दिया यस, मान लिया उन्होंने कि मर्डर कर दिया, क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, तो ड्यूटी को निभाने के लिए हमने वो अपना सारा का सारा कंप्लीट किया, अपने टास्क को कंप्लीट किया टास्क। लास्ट एपिसोड में हमने सुरेश सर से पुलिस और पुलिस सर्विसेज में करियर को लेकर बहुत कुछ समझा था, बहुत कुछ जाना था। So let's continue our discussion with the dynamic personality, with the amazing personality and the Assistant Commissioner of Police, Mr. सुरेश कौशिक। और सर बात करते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में आपकी भी लगभग 36 इयर्स का आपका पूरा जर्नी रहा है, और उसमें से 28 ईयर्स यू हैव गिवन फॉर द पुलिस सर्विसेज। तो एक पुलिस ऑफिसर के लिए अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसके लिए हमेशा मेमोरेबल होता है। वो उसके लिए चैलेंजिंग इंसिडेंट भी हो सकता है, वो कुछ सोशल सर्विसेज से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या इंसिडेंट था आपको जो लगता है कि मुझे हमेशा वो इंसिडेंट याद रहेगा? देखिए, वैसे तो पूरी पुलिस सर्विस के दौरान बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जी इन्वेस्टिगेशंस भी किए हैं, सोशल सर्विस की है, समाज से जुड़ के भी काम किए हैं जी कि वो अपने आप में मेमोरेबल है। जी लेकिन मैं अभी कोट करूँ, अभी रिसेंटली मैं ACP SDPO नरेला था। जी तो वहाँ पे मैंने देखा कि इतना मैंने 34 साल की सर्विस में नहीं देखा कि जितने वहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं नरेला में जी वहाँ के लोग जो है इस चीज़ में बहुत ही एडवांस्ड हैं, और वो हर वीक में, हर महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम जी आयोजित करते रहते हैं। जी तो मैंने वहाँ काफ़ी शरीक किया है ऐसे कार्यक्रम में, जी और वो लोग अप्रिशिएट भी करते थे, पब्लिक भी अप्रिशिएट करती थी जी कि भाई ACP साहब जो है हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं। जी तो ये तो सोशल फ्रंट पे है, जी और इसका फायदा भी है कि आप लोगों से डायरेक्ट मिल रहे हैं, आप Direct उनसे connect होते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, वो आपको भी समझते हैं। जी तो इस चीज़ का बड़ा फायदा मिलता है। सोसाइटी में आपका सम्मान भी बढ़ता पब्लिक है। रिलेशन का जो एक हमारा पहलू है ही, जी और हमें बताया भी जाता है कि पुलिस पब्लिक रिलेशन बढ़ाना है, बढ़ाना है। और उसमें रहना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव Platform भी है, है एक ये। प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात, जहाँ तक क्रिमिनल्स की बात है, जी कि क्रिमिनल्स फ्रंट्स पे भी हमने काफ़ी काम किया। जब मैं स्पेशल सेल में मेरी तैनाती थी, जी तो उस दौरान हमारे पास एक केस आया था, एक कोई पुराना उग्रवादी पंजाब पुलिस से एस्केप कर गया था। जी तो वो केस हमारे यहाँ स्पेशल सेल में दर्ज हुआ, जी और उसकी तलाश के लिए हमने कम से कम महीना भर तक हम लोग जो है पंजाब में हमने उसकी तलाश की वहाँ के आप लोगों लोग से। यू वेंट टू पंजाब यस, टू सर्च दैट यस, हमारी टीम सो मेनी टाइम्स वी वेंट टू पंजाब, ओके और उसको सर्च किया। वहाँ की पुलिस से, लोकल पुलिस से भी सहायता ली, उसके रिलेटिव से भी पूछताछ की, सर्विलेंस भी डाला। जी तो इस करके ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा केस था, चैलेंजिंग केस था। जी आपने सर एक केस और बताया था, वो बिहार वाला। तो वो बिहार वाला केस क्या था वो? यस, वो मैं आपको बताऊं, मैं जब एज ए सब इंस्पेक्टर नांगली पुलिस स्टेशन में तैनात था, जी तो वहाँ पे अचार फैक्ट्री है, जी अब शायद नहीं है, उस समय अचार फैक्ट्री थी। तो नांगलोई वहाँ में। एक मजदूर काम करता था, जी वो दैट ही बिलोंग टू बिहार। ओके तो वो मिसिंग हो गया वहाँ से। जी तो जो फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स आए कि जी हमारा एक वर्कर मिसिंग हो गया 2-3 दिन से, तो मालूम नहीं कहाँ गया। तो पहले हमने उसकी मिसिंग दर्ज किया, मिसिंग दर्ज करने के बाद तलाश की, पता चला, जो हम आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि इस मजदूर की भाभी का मर्डर हुआ था। ओके और वो मर्डर में जो उसके भाभी के रिश्तेदार थे, भाई वगैरह थे, उनको शक इन्हीं पे था। कि इस देवर पे शक था, हम्म। इसके भाई पे शक था, इसी परिवार पे शक था कि इन लोगों ने हमारी सिस्टर को जो है मर्डर किया है। जी तो उसी चक्कर में आकर के वो लोग इसको यहाँ से ले गए, ढला यहाँ फुसला करके करके ले गए जी कि भाई चलो अब बातचीत करेंगे ऐसे कुछ। और बाद में जब हमने उनको पकड़ा जी और उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जी हाँ, हम उसको ले गए थे, और हमने उसका अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसका मर्डर कर दिया। ओ मर्डर कर दिया और मान भी लिया। यस, मान लिया उन्होंने कि मर्डर कर दिया। और उसकी बॉडी को हमने जो है बदायूं के पास में बूढ़ी गंगा नाम से, बूढ़ी गंगा नदी है, और उसमें दबा दिया था जी। तो उसकी बॉडी के लिए हम रिकवर करने के लिए गए उनके साथ जी। तो जब हम गए तो हमने देखा कि बूढ़ी गंगा में तो 5-6 फीट पानी भरा हुआ है, और वहाँ बहुत सारे जो खरपतवार, कांस वगैरह उगी हुई है उसके अंदर। जी। तो मुलजिम ने बताया कि जी जब हमने उसको 2-3 महीने पहले उसको मारा था, उस समय इसमें पानी नहीं था, सूखी चल रही ये थी बिल्कुल सूखी थी, और हमने उसको मार करके बीच में दबा दिया था। अब हमारे लिए क्योंकि चैलेंज था और गए थे इन्वेस्टिगेशन की
पूरा करने के लिए, जी तो बॉडी को रिकवर करना भी था। हम्म, इसलिए हम मुलजिम को लेकर उस नदी में घुसे भी, उस पानी में घुसे, और घुसने के बाद हमने तलाश भी किया। जी और ऊपर से वैसे डर भी लग रहा था जी कि भाई पानी कितना गहरा भी हो सकता है, जी कोई जानवर भी हो सकता है, सांप जी। वगैरह का भी डर था। जी। लेकिन इवन देन क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, जी तो ड्यूटी को निभाने के लिए हमने वो अपना सारा का सारा कंप्लीट किया, अपने टास्क को वो कंप्लीट किया टास्क को, टास्क कंप्लीट किया। लेकिन फिर भी वो बॉडी तो नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई। तो दैट वाज अ मेमोरेबल यस, मेमोरेबल केस प्रोजेक्ट था फॉर हमारे यू। लिए, प्रोजेक्ट का। जी यस। लेट्स टेक अ पॉज हियर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सुरेश सर से जाननी है। सो वी विल कंटिन्यू अवर सेशन इन द अपकमिंग एपिसोड्स। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद करियर जानू।